एक दिन आप उठते हैं और देखते हैं कि मार्केट 5% या 10% डाउन है, पोर्टफोलियो भी लाल है, मतलब पूरा ब्लॉकबस्टर, और आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आता है, यह क्या हो गया। ऐसा क्रैश कुछ ट्रेडर के लिए नाइटमेयर साबित हो सकता है, और सबसे खतरनाक बात, यह क्रैश कब आएगा कोई नहीं बता सकता है। लेकिन अगर मैं कहूँ, आप क्रैश मार्केट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन इसे बच सकते हैं और उस टाइम प्रॉफिट भी कमा सकते हैं, तो क्या आप बिलीव करेंगे? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मार्केट क्रैश से कैसे बचें और अपना कैपिटल सेफ कैसे रखें, और वो भी एक प्रैक्टिकल, साइकोलॉजी बेस्ड और स्मार्ट ट्रेडर माइंडसेट के साथ। और हाँ, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, मुझे क्या फर्क पड़ता है, तो दोस्तों क्रैश में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की भी शॉर्ट टर्म में लॉस देखकर हवा निकल जाती है। तो दोस्तों, मैं आज आपको 3 मेजर गलतियां बताने वाला हूं जो ज्यादातर ट्रेडर क्रैश के दौरान करते हैं, और अगर आपने इन गलतियों को अवॉइड कर दिया तो आप ऑलरेडी 80% ट्रेडर से स्मार्ट ट्रेडर बन जाएंगे। तो पहला है पैनिक सेलिंग का ट्रैप। क्रैश में सबसे पहले क्या होता है? फियर। लोग पैनिक में आकर बिना प्लान के सेल कर देते हैं। ये वही मोमेंट होता है जहां स्मार्ट मनी साइलेंटली थोड़ा थोड़ा करके बाई कर रही होती है। 2008 में जब मार्केट क्रैश हुआ था तब हर कोई भाग रहा था, लेकिन वॉरेन बफेट ने कहा था, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। मतलब जब ज्यादातर लोग लालची हो जाते हैं तब तुमको मार्केट से निकल जाना है, और जब ज्यादातर लोग मार्केट से डर रहे होते हैं तब तुमको मार्केट में एंट्री होना चाहिए। तो नेक्स्ट टाइम जब मार्केट गिर रहा हो तो डर कर भागना मत, चार्ट देखो और अपने दिमाग से काम करो, दिल से नहीं। दूसरा है ओवर लिवरेजिंग, क्रैश का सबसे बड़ा किलर। आपने सुना होगा कि लेवरेज प्रॉफिट बढ़ाता है, बिल्कुल सही सुना होगा, लेकिन क्रैश में लेवरेज लॉसेस को मल्टीप्लाई भी करता है। इमेजिन कीजिए आप 10x लेवरेज पर एक ट्रेड कर रहे हैं और मार्केट सिर्फ 5% ही गिरा, तो सोचिए आपके कैपिटल के साथ क्या हुआ होगा। पूरा कैपिटल ही वाइप आउट हो गया होगा, बस एक क्रैश और आपका ट्रेडिंग करियर खत्म। तो अब सवाल यह है कि लेवरेज लेना चाहिए या नहीं। सिंपल सा आंसर है, लीवरेज तभी लेना चाहिए जब आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस लगाने की आदत बन चुकी हो, वरना बिना स्टॉप लॉस के लेवरेज लेना मतलब हाईवे पर बिना ब्रेक के 200 किलोमीटर प्रति आवर के स्पीड से गाड़ी चलाने के समान है। तीसरा है इमोशनल ट्रेडिंग, फियर और ग्रीड का जाल। क्रैश के समय मार्केट सिर्फ आपसे आपका कैपिटल नहीं छीनता, बल्कि आपका कंट्रोल भी छीन लेता है और आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि थोड़ा और होल्ड कर लेता हूँ, अब यहाँ से ऊपर चला जाएगा, या अब तो बॉटम आ गया है, और इसी बीच आपका लॉसेस बढ़ता चला जाता है। इसलिए इस रूल को याद कर लो, मार्केट इमोशन से नहीं लॉजिक से चलता है। अगर आप अपने ट्रेडिंग डिसीजन से इमोशन को हटा देते हैं तो क्रैश भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता है। और हाँ, अगर आपको हर क्रैश में बाय द डिप करने की आदत है तो पहले उसे ठीक करें, तब उसके बाद ही ट्रेड करने के बारे में सोचिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी क्रिप्टो ट्रेडिंग में या शेयर मार्केट ट्रेडिंग में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप वहाँ से जाकर अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशन की, क्योंकि क्रैश तो आया ही आएगा, पर उससे कैसे बचा जाए। तो दोस्तों, मैं आपको 5 सॉलिड स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ जो हर स्मार्ट ट्रेडर फॉलो करते हैं। तो पहला है कैपिटल प्रोटेक्शन इज ग्रेटर देन प्रॉफिट। मतलब क्रैश के टाइम आपका गोल होना चाहिए कि बचाओ कमाओ नहीं, कैश होल्ड करें, पोजीशन कम करें, क्योंकि मार्केट में बचे रहना ही सबसे बड़ी जीत है। याद रखें, जो सर्वाइव करेगा वही नेक्स्ट बुल रन में बूम करेगा। दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन। एक स्टॉक, एक कॉइन है, एक सेक्टर में सारा पैसा मत डालें, क्योंकि क्रैश कभी बताकर नहीं आता। इक्विटी के साथ थोड़ा गोल्ड और क्रिप्टो कॉइन में भी इन्वेस्ट करें ताकि क्रैश में पूरा कैपिटल वाइप आउट न हो। तीसरा है स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैजिक। क्रैश से बचने का सबसे आसान और अंडररेटेड टूल है स्टॉप लॉस। अपने हर ट्रेड में रिस्क पहले ही डिफाइन कर लें। अगर कैपिटल का 2% लॉस हो गया तो तुरंत आपको निकल जाना है बिना किसी इमोशन के, और अगर प्रॉफिट में है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग करें ताकि प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो सके। एक सिंपल रूल जान लीजिए, प्रॉफिट में ईगो नहीं और लॉस में होप नहीं। चौथा है टेक्निकल सिग्नल पर ध्यान दें। मार्केट हमेशा क्रैश का सिग्नल देता है, लेकिन हम सब उसको इग्नोर कर देते हैं, जैसे RSI का ओवरबॉट होना, 920 EMA का क्रैश ओवर नीचे की तरफ होना, और वॉल्यूम स्पाइक विदाउट प्राइस राइज। मतलब प्राइस वहीं आसपास घूम रहा है लेकिन वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। तो यही सब मार्केट के लिए रेड फ्लैग है। अगर इन पे जल्दी एक्शन ले लिया गया तो आप क्रैश मार्केट में भी सेफ रह सकते हैं। तो लास्ट और 5वां पॉइंट है हेज विथ स्टेबल एसेट और फ्यूचर्स। स्मार्ट ट्रेडर क्रैश के दौरान हेजिंग करते हैं, जैसे फ्यूचर को शॉर्ट कर दिया या पुट को बाई कर लिया या किसी स्टेबल कॉइन में शिफ्ट हो गया। स्टेबल कॉइन मतलब वह कॉइन जो क्रैश में भी स्टेबल रहता है और ना तो ज्यादा गिरता है। यह एडवांस लेवल वाला प्रोटेक्शन है जो आपको क्रैश में भी शांत रखता है और आपको क्रैश से भी बचाता है। तो दोस्तों, मार्केट क्रैश एक टेस्ट होता है, ना सिर्फ आपके पोर्टफोलियो का बल्कि आपके पेशेंस और साइकोलॉजी का भी।
जितनी बार मार्केट गिरता है उतनी ही बार नए विनर्स बनते हैं, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि किसने अपने दिमाग को कंट्रोल में रखा और किसने पैनिक में आकर डिसीजन लिया। तो अगली बार जब मार्केट लाल हो तो स्क्रीन बंद मत करो, स्ट्रेटेजी बनाओ, क्योंकि हर क्रैश के बाद मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी आता है। बस उसको पहचानने के लिए मन को शांत रहना जरूरी है। तो अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो दिखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।